एक्सप्रेस से उतरकर पैदल ही सतारा बस स्टेशन पर पहुंच गया था। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन इतनी देर रात मुझे बस मिलेगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल था। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं था जिसमें बैठकर मैं अपने गांव पहुंच पाता। ऐसे में मेरी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। उसी समय मैंने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त मयंक को 2 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर रात मेरा फोन कौन उठाएगा। मैंने अपने परिवार के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। करीब 1.5 साल बाद मैं घर जा रहा था। मेरे हाथों में 2 भारी बैग थे जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। अब तक मुझे बस स्टेशन पर बैठे हुए आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज बसें बंद हो गई है। इसी बीच मेरी नजर एक दूसरे आदमी पर पड़ी जो मेरी तरह ही वहाँ बैठा था और बस के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैंने उस आदमी को इतने समय से नहीं देखा था। मैंने देखा कि वह यहीं अंदर बैठा है, इसलिए मैं उठा और उस आदमी के पास गया और कहा, अरे भाई, ऐसा लगता है ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं कि ऑटो रिक्शा वाला जो कहेगा वही करेगा, लेकिन बदले में उसे कुछ देना होगा। टिप का जिक्र सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद यह आदमी कुछ सुझाव देना चाहता है या थोड़े ज्यादा पैसे लेना चाहता है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले एक ऑटो रिक्शा तो आने दो, रात के 12 बज चुके थे। मैंने बस इतना ही कहा और फिर वह आदमी चुपचाप अपनी सीट से उठा और दूसरी दिशा में चल दिया। बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर अपने फोन में खो गया। इस वीरान अंधेरे में मेरा फोन ही एक ऐसा साथी था जो मुझे बोर होने से बचा रहा था। मैं अभी भी एक पल के लिए फोन को घूर रहा था कि अचानक मुझे एक हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मेरे मन में एक नई उम्मीद जगी। अब मेरी नजरें उस हेडलाइट की रोशनी पर टिकी हुई लग रही थीं। मैं किसी तरह उस हेडलाइट की दिशा में पहुंचना चाहता था ताकि गाड़ी रोककर लिफ्ट ले सकूं। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि उस हेडलाइट की रोशनी मेरी तरफ ही थी। जिस तरफ से वह आ रही थी उस तरफ 3 अलग अलग सड़कें थीं, इसलिए यह बताना मुश्किल था कि गाड़ी मेरी तरफ आ रही है या किसी दूसरी सड़क पर मुड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी साफ होती गई, मेरी उत्सुकता और थोड़ा डर भी बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने पूरा नजारा साफ हो गया। दरअसल यह एक ऑटो रिक्शा था। मैंने तुरंत उसके सामने हाथ हिलाया। जैसे ही मैंने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, ऑटो सीधा मेरी तरफ आकर रुक गया। उसके अंदर सफेद कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उसे देखकर मुझे लगा कि वह मेरी ही उम्र का है। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वह शायद 40 से 50 साल का होगा। उस आदमी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और सीधे सामने देखते हुए कहा, कहाँ जाना है? मैंने उसे अपने गांव का पता बताया। मेरा गांव यहाँ से करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर था, यानी ऑटो से वहाँ पहुँचने में करीब आधे घंटे से 15 मिनट लगेंगे। मैं तुरंत ऑटो में बैठ गया और मेरी नई यात्रा शुरू हो गई। मुझे लगा था कि मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना करके कोई भी कांप जाए। ऑटो ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और इसी बीच मुझे वो आदमी याद आ गया जो मेरे साथ चलने वाला था, लेकिन जब मैं रिक्शे में बैठा तो काफी देर तक वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो मुझे सिर्फ ये बताने आया था कि यहाँ से एक ऑटो रिक्शा निकलता है। अब तक ऑटो सड़क पर बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, अच्छा भाई, इतनी रात को सड़क पर कौन से दरवाजे लेते हो? रात में कोई ज्यादा सफर नहीं करता? उस आदमी ने मेरे सवाल का कोई साफ जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने कहा, यह सड़क मेरा घर है, इसलिए मैं यही रहता हूँ और यही घूमता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं इस सड़क से नहीं निकला हूँ। दोस्तों, सच कहूँ तो उस आदमी की बोली की विचित्रता सुनकर कोई भी हैरान हो जाता। मुझे उसकी बोली इतनी अजीब लगी कि मैंने उससे ज्यादा बात न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे देखकर मुझे लगा कि शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और चालू किया, लेकिन उस ऑटो में बैठने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे मोबाइल का नेटवर्क ही गायब हो गया हो। मुझे कुछ पता ही नहीं चला यहाँ वास्तव में क्या हो रहा था। इस बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा है और मैं उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर सकता हूँ। जैसे ही मुझे उस गर्म हवा का एहसास हुआ, मैं जल्दी से पलटा और जैसे ही मैं पलटा, ऑटो ने मुझे एक बार फिर हिला दिया। दरअसल मैंने देखा कि पीछे वही व्यक्ति बैठा था जिसने कुछ देर पहले मुझे इस ऑटो के बारे में बताया था कि इस ऑटो को लेकर अपने गांव जा सकता हूँ। लेकिन अब उसे अपने पीछे बैठा देखकर मैं उसे घूरने लगा और फिर मैंने पूछा, अरे भाई, तुम मेरे सामने वाले ऑटो में नहीं बैठे थे? तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए?
न तो उस ऑटो का ड्राइवर मुझसे बात कर रहा था और न ही मेरे पीछे बैठा व्यक्ति मेरे सवालों पर ध्यान दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस ऑटो में सभी लोग चुप थे, जैसे कि वे बोलना भूल गए हों। उस ऑटो में बैठते ही मुझे बेचैनी होने लगी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। ऐसा लगा कि मुझे इसी पल इस ऑटो से कूद जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई भी मुझे नहीं बता सका। सपनों में भी सोच सकते हैं नहीं, और मैं साफ देख सकता था। धीरे धीरे ऑटो के अंदर ठंड बढ़ने लगी। वैसे तो गर्मी के दिन थे। अचानक मुझे ऑटो के अंदर इतनी ठंड लगी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने ऑटो को पूरी तरह से बंद करके चारों तरफ एसी चालू कर दिया हो। ठंड इतनी तेज थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। ठंड के कारण मेरे अंग पूरी तरह से सुन्न हो गए। तभी मेरे पीछे बैठा आदमी शांत लेकिन डरावनी आवाज में बोला, मैंने पहले ही कहा था कि वो आपको लिफ्ट देता है, लेकिन बदले में कुछ लेता है ना? और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे आपका दिल चाहिए, आपका शरीर चाहिए। जैसे ही मैंने सुना कि वो आपके दिल को 2 टुकड़ों में काटकर बाहर निकालने वाला है, मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। मुझे अपने शरीर पर चुभन महसूस हुई। मैंने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, अरे भाई, तुम पागलों जैसी क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या? मैं उससे कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन अचानक ड्राइवर ने पलटकर मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, वो सही कह रहा था। जब मैंने ड्राइवर के चेहरे को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब वह आदमी एक साधारण ड्राइवर था, वरना यह किसी भूतिया फिल्म में होने जैसा होता। वो आदमी एक भयानक राक्षस की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। दोस्तों, वो पल मेरे लिए इतना डरावना था कि मेरे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अगर उस समय मेरे अंग ठीक से काम कर रहे होते तो तुरंत उस ऑटो से नीचे कूद जाता। फिर उसके बाद मेरे साथ जो भी होता, मैं चलता। और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से वार किया हो। लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे इससे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिर इतना जल गया था कि मैं आसपास की चीजों को साफ नहीं देख पा रहा था। थोड़ी ही देर में मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अभी भी उस ऑटो में बैठा था। ऑटो एक अनजान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस सड़क के दोनों तरफ गहरी खाइयां दिखाई दे रही थीं। मैंने अब तक ऐसी सड़क कभी नहीं देखी थी। अब मुझे उस ऑटो से कूदने में डर लग रहा था, क्योंकि अगर मैं कूदने की कोशिश करता तो सीधा उस खाई में गिर जाता और शायद कभी अपने घर नहीं पहुंच पाता। अब मेरी सारी उम्मीदें धूमिल हो रही थीं। लेकिन ऑटो वाला चुपचाप बैठा रहा। ऑटो चलता रहा, लेकिन मेरे पीछे बैठा आदमी कहीं नहीं दिखा। तभी ऑटो वाले ने पूछा, अरे भाई, तुम मुझे कहाँ उतारना चाहते हो? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। उसके सवाल से मैं फिर उलझन में पड़ गया। अब जो कुछ भी हुआ वह सच था, बस एक सपना था। ड्राइवर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने ऑटो को सड़क के किनारे खड़ा किया और मुझे नीचे उतरने को कहा। मैं जल्दी से ऑटो से उतरा और इधर उधर देखने लगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाँ कुछ पल पहले एक गहरी घाटी थी, वहाँ अब कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे। आखिर हो क्या रहा था? कभी वह आदमी भूत जैसा दिखता, कभी वह खौफनाक नजर आता। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर की तरफ मुड़कर जोर से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? पहले तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसकी ठंडी डरावनी आवाज ने जवाब दिया, मेरी इच्छा वही है जो कुछ देर पहले थी, यानी तुम्हारी मौत। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सपना नहीं बल्कि सच है, और वह तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि यह आदमी मुझे खत्म न कर दे। नहीं, पर मैं आसान नहीं था। मैं पागलों की तरह महसूस कर रहा था। मैं उस सुनसान सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। मुझे डर था कि कोई मेरे पीछे है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पूरी सड़क सुनसान और खाली थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सागौन के पेड़ थे। उस सड़क पर चलते हुए मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने यह सड़क पहले भी देखी है। मैं इस सड़क पर पहले भी चला हूँ। मैं करीब 1.5 साल से अपने गांव नहीं गया था, इसलिए मैं गांव की सड़कों को भूलने लगा था। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक चबूतरा दिखाई दिया। उस चबूतरे को देखते ही मेरी यादें वापस आ गईं और मुझे एहसास हुआ कि यह वही चबूतरा है जहां मैं 2-3 साल पहले अपने दोस्तों के साथ ताजपट्टी खेला करता था। यह देखकर मेरे दिल में फिर से उम्मीद की किरण जागी और मैं जोर जोर से दौड़ने लगा। लेकिन उसी समय एक ऑटो रिक्शा मेरे पास से बहुत तेज रफ्तार से गुजरा। वह रिक्शा आगे जाकर ठीक बीच सड़क पर रुक गया।
अब मुझे साफ पता चल गया था कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। मैं डर गया था। मैंने जल्दी से सड़क के किनारे पड़े 2-3 बड़े पत्थर उठाए और ऑटो रिक्शा पर फेंकना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पत्थरों की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़कर यहाँ आ जाए तो शायद मैं अपनी जान बचा सकूं। मैंने पत्थर फेंकने की गति जारी रखी। कुछ देर बाद अचानक मैंने देखा कि 2 आदमी चबूतरे की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें देखकर मेरी सारी ताकत इकट्ठी हो गई और मेरा दिल फिर से बहादुर हो गया। अगले ही पल मैंने देखा कि ऑटो रिक्शा वाला अचानक कहीं गायब हो गया था। मुझे हर जगह ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा था, लेकिन सौभाग्य से वे 2 आदमी जो दौड़ते हुए आए थे अब मेरे बहुत करीब पहुंच गए थे। जब उन्होंने मुझे ऐसी हरकतें करते देखा तो वे मुझे डराने लगे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा पहचाना और मुझे मेरे घर ले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में बताया। मेरी कहानी सुनने के बाद सभी लोग मुझे देखते ही रह गए, जैसे उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस भयानक खतरे से बचकर आया हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई उसे सुनने के बाद मेरे दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। बताया कि पिछले 4 महीने में गांव से 5 बच्चे ऐसे ही अचानक गायब हो गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए, और ये सब शनिवार को ही हो रहा था। मैं भी शनिवार को घर आया था और संयोग से मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। आज मैं इतना डरा हुआ था कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा भयावह अनुभव मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था।